Good evening, friends. Today we will discuss about the timeline of modern history and we will briefly discuss it. So, let's start. So, I have quote a small thing here. Don't confuse, it's my story, it's my nation story. फर्स्टली क्या होता है 1498 में वास्को डी गामा आते हैं, पोर्टुगीज़ होते हैं। उसके बाद जो है 1503 में पोर्टुगीज़ अपनी फ़र्स्ट जो है एस्टेब्लिशमेंट जो उनकी फ़र्स्ट फैक्ट्री होती है कोचीन में लगाते हैं। और डच जो हमारे पास होते हैं, डच हमारे पास 1605 में मसूलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्री होती है। उसके बाद 1616 में सूरत में इनकी फैक्ट्री होती है। ब्रिटिशर हमारे पास 1609 में फरमान लेते हैं। 1613 में सूरत में फ़र्स्ट फैक्ट्री होती है और 1616 में मसूलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्री होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंच का थोड़ा देख लेते हैं। फ्रेंच हमारे पास 1668 में आते हैं और सूरत में फैक्ट्री 1669 में लगाते हैं। उसके अलावा मसूलीपट्टनम 1668 में सूरत में लगाएंगे, 1669 में मसूलीपट्टनम और 1674 में पौंडीचेरी और चंद्रनगर में ये फैक्ट्री लगाते हैं। उसके बाद हमारा थोड़ा इधर ब्रिटिशर का है। 1632 में गोलकोंडा रीजन को ये पे करते हैं ड्यूटीज़। 1644 में हमारे पास सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास में बनाते हैं। 1651 के टाइम में उसके बाद ये बंगाल के साथ में ट्रेडिंग करते हैं और ड्यूटीज़ भी पे करते हैं इस टाइम में। 1662 में मेजर इवेंट क्या होता है कि बॉम्बे को एज ए डोरी दिया जाता है पोर्टुगीज़ द्वारा ब्रिटिशर को। 1691 में क्या होता है, औरंगज़ेब परमिशन देता है कि ड्यूटी फ्री आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बंगाल में। तो इस वजह से क्या होता है, नवाब और जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनके बीच में हमारे पास आपस में क्लैश हो जाता है। 1717 में फार्कशार जो है ये हमारे पास ट्रेड एग्जम्पशन दे देता है इनको, पूरा फरमान, गोल्डन फरमान जिसको बोलते हैं, ब्रिटिशर को दे देता है कि आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और अपने कॉइन वगैरह भी मिंट कर सकते हैं और अपनी ओन करेंसी को भी चला सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास उससे पहले का इवेंट है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। देखो हमारे पास 1744 से 48 के बीच में होता है। तो इसमें हमारे पास मेजर उनकी साइड से कौन सा होता है, डुप्लेक्स होता है। फ्रेंच की साइड से जो कार्नेटिक वॉर है फ्रेंच और ब्रिटिशर के बीच में होते हैं और ब्रिटिशर की साइड से हमारे पास क्लाइव होता है। तो जो वॉर ख़त्म करना था तो ट्रीटी ऑफ एक्साला चैपल होती है। एक्साला चैपल के बाद जो है वॉर रुक जाता है। फिर हमारे पास सेकंड कार्नेटिक वॉर होता है 1749 टू 54 के बीच में। इस टाइम में क्या होता है, डुप्लेक्स और क्लाइव अगेन अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के बाद में ये कंक्लूड हो जाता है, मतलब वॉर एंड हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास फेब 1757 में क्या होता है, अलीना नगर अलीना नगर की ट्रीटी होती है जो होती है नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। नवाब कौन सा नवाब, बंगाल का नवाब, इसके बीच में ट्रीटी होती है अलीना नगर, ट्रीटी ऑफ अलीना नगर। तो उसके बाद हमारे पास जो है थर्ड कार्नेटिक वॉर आता है। थर्ड कार्नेटिक वॉर हमारे पास 1757 से 64 के बीच 63 के बीच में होता है। तो जो हमारे पास थर्ड वॉर होता है लेली और आयरकूट होता है इसमें। और 1760 में हमारे पास बैटल ऑफ वोंडी वॉश होता है। बैटल ऑफ वोंडी वॉश में क्या होता है, बैटल ऑफ वोंडी वॉश में हमारे पास जो है इनको ब्रिटिशर इन लोगों को फ्रेंच को पूरी तरह से हरा देते हैं और इनको अपनी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में जो होती है वो इनको छोड़नी पड़ती है। तो इस टाइम एक और मेजर इवेंट होता है कि हमारे पास जो 7 ईयर का वॉर चला होता है यूरोप में, इनमें आपस में एरिया कवर करने की होड़ लगी होती है। तो 7 ईयर का वॉर भी यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ में। उसके बाद हमारे पास 1759 में भी एक इवेंट होता है, मे भी इनको आप देख लेना, ये इस हिसाब से होना था। 1759 में बैटल ऑफ बेदारा होती है। बेदारा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। इसमें डच डिफीट हो जाते हैं। डिफीट कौन करता है, इंग्लिश। उसके बाद हमारे पास 1757 में जो है बैटल ऑफ प्लासी होती है। ये हमें पता है, बैटल ऑफ प्लासी जून 1757 में होती है। ये जस्ट ओनली हमारा टाइम लाइन है सिर्फ चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई होती है। तो इसमें सिराजुद्दौला इवन उसके पास बहुत ज़्यादा आर्मी होती है पर वो हार जाता है। 1716 में हमारे पास बैटल ऑफ वोंडी वॉश होता था।
तो वॉन डिवोर्स में हमें पता है कि जितने भी मैक्सिमम यूरोपियन है वो सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब फ्रेंच हमारे पास, फ्रेंच का वर्चस्व इधर तक ख़त्म हो जाता है। 1761 में कौन सा इवेंट होता है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है हमारे पास। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कौन से होते हैं? एक साइड को हमारे पास अफगान्स होते हैं, दोवाब वाले होते हैं, अवध वाले होते हैं। दूसरी साइड को हमारे पास मराठास होते हैं। तो मराठा इसमें हमारे पास हार जाते हैं, अफगान जीतते हैं इसमें। तो उसके बाद हमें पता है मराठा साम्राज्य कैसे कैसे बिखरता है। 1764 में एक और मेजर इवेंट होता है। इस टाइम में हमारे पास बैटल ऑफ बक्सर होती है। बैटल ऑफ बक्सर की ओरिजिनल वजह तो ये बैटल ऑफ प्लासी से ग्राउंड बनते आ रही थी इसकी। तो इसमें क्या होता है, एक साइड को हमारे पास बंगाल होता है, अवध होता है, और दूसरी साइड को हमारे पास इंग्लिश होते हैं। इंग्लिश को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू क्या होता है कि दीवानी राइट दिए जाते हैं विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बैटल के बाद में, मतलब कि आप टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। और सेकंड क्या होता है, ड्यूल गवर्नमेंट चलती है इस टाइम में, क्लाइव चलाता है ड्यूल गवर्नमेंट। ड्यूल गवर्नमेंट चलती है हमारे पास 1764 से 1773 के बीच में। तो ड्यूल गवर्नमेंट में क्या होता है, नवाब और डिप्टी नवाब होता है। जब क्लाइव रेवेन्यू लेता है, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का, मतलब वो नवाब भी होता है और ब्रिटिशर भी होते हैं, तो ड्यूल गवर्नमेंट हुई हो, दोनों काम चले हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट होता है 1770 में हमारे पास इससे ऊपर है 1767 और 69 में हमारे पास फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर से ट्रीटी ऑफ मद्रास से कंक्लूड होता है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट मैसूर वॉर में एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली जो है जीतते हैं, और जो हैरी वेलास्ट होता है वो हार जाते हैं ब्रिटिशर की साइड से। 1770 में हमारे पास फेमाइन आता बंगाल में। आपने कमीशन भी देखा होना, जो मैंने कमीशन की वीडियो डाली तो उसमें ऑलरेडी डिस्कस्ड है। 1773 में हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। तो इस पे आपने देखना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम से पोस्ट होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी बनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास 1775 में क्या होता है मेजर इवेंट, 1775 में हमारे पास जो है ट्रीटी ऑफ सूरत होती है बिटवीन बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रघुनाथ राव वहाँ का जो है पेशवा होता है उस टाइम में। सेलसेट और बेसैन जो है वो हमारे पास EIC को चला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाता है। कलकत्ता को जो है ये ट्रीटी ऑफ कलकत्ता नॉट एक्सेप्टेड है, क्या लिखा मैंने, न्यू ट्रीटी, मतलब जो हमारे पास, क्योंकि इस टाइम में हमारे पास गवर्नर जनरल बंगाल का होता है, तो उन लोगों को ये जो ट्रीटी ऑफ सूरत है वो इन लोगों को पसंद नहीं होती है कि ये वाली ट्रीटी हम मानते नहीं हैं। तो फिर से एक नई ट्रीटी करते हैं जो कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है 1776 में हमारे पास। तो सेम वही होती है रघुनाथ के साथ में। तो इसमें क्या होता है, पेशवा को ये पसंद नहीं आती ट्रीटी, तो एक नई ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वडगांव बिटवीन पेशवा एंड बॉम्बे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये वाली पसंद नहीं होती है, तो अटैक कर लेते ग्वालियर पे। और जो है उसके बाद में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ सालवाई होती है 1782 में। ट्रीटी ऑफ सालवाई के बाद में क्या होता है कि इनका मेजर फोकस होता है इवन मराठों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि हमने सिर्फ टीपू सुल्तान में भी इस टाइम तक हैदर अली चला होगा, तो उनको हमने टैकल करना है दोनों ने। तो फिर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। तो 1776 और 82 के बीच में क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और ट्रीटी ऑफ सालवाई में से ये जो है 1782 में ट्रीटी ऑफ सालवाई हमने इधर डिस्कस किया, उससे ये वॉर हमारे पास ख़त्म हो जाता है। और सिमिलर टाइम में हमारे पास एक और इवेंट होता है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 से 1783 के बीच में होता है। ये इसमें ऐसा रख लो कि आपका जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है वो हमारे पास जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है उसके सेम टाइम में होता है, ऑलमोस्ट सेम टाइम में। तो 1780 और 84 के बीच में क्या होता है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से कंक्लूड होता है। इस टाइम में क्या होते हैं, हेस्टिंग्स होते हैं, हैदराबाद मराठाज एक साइड को होते हैं। तो इसमें क्या कंपनी को काफ़ी लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास 1784 में हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इस पर आपने देख लेना बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या चेंज आया है, डबल गवर्नमेंट चलती है, स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल की स्ट्रेंथ को 3 किया जाता है।
उसके बाद जो है ग्रेटर पावर की जाती है, बाकी जो प्रेसिडेंसी थी उनको सबऑर्डिनेट किया जाता है हमारे पास कलकत्ता प्रेसिडेंसी के। और फर्स्ट टाइम इस 1784 पिट्स इंडिया एक्ट को हम फर्स्ट टाइम हमारे पास इसमें जो है ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया में थी उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया था। और दूसरा ये भी था इसमें गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल है वो अपन वॉर को डिक्लेयर नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। गवर्नर जनरल था, उसको गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट कर दिया, तो गवर्नर जनरल को उसको नॉमिनेट कौन करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे। उसके बाद में 1793 में क्या होता है, 1793 में हमारे पास परमानेंट सेटलमेंट होता है। तो परमानेंट सेटलमेंट कौन करता है, कॉर्नवालिस करता है। कहाँ पे होता है, बंगाल, बिहार, यूपी और नॉर्थ कर्नाटका में 1793 में। उसके बाद में 1786 में क्या होता है, वीटो पावर दी जाती है गवर्नर जनरल को। 1793 में क्या होता है, चार्टर आता है 93 में, हाँ चार्टर आता है और 20 ईयर्स की मोनोपोली की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग के लिए। जो सैलरीज होती है अभी भी इन ऑफिशियल्स को ब्रिटिशर के, वो इंडियन एक्सचेकर से, इंडियन रेवेन्यू से जाती है। उसके बाद 1802 में क्या होता है हमारे पास, ट्रीटी ऑफ बसेन होती है बिटवीन पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी। और हमारे पास पता है सब्सिडी अलायंस भी इस टाइम चलता है 1803 से 5 के बीच में। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है इस टाइम में 1803 से 5 के बीच में। बॉन्सले, स्किंदिया, लेटर हॉलकर भी ज्वाइन करते हैं इसमें ट्रीटी ऑफ आपकी सब्सिडरी अलायंस। 1799 में क्या होता है, एक और इवेंट होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है। फिर सब्सिडरी अलायंस से कंक्लूड कर देते हैं। इस टाइम में कौन, रिकार्ड वेलेस्ली होता है, रिकार्ड वेलेस्ली जो हमारे पास होता है। उसके बाद में मतलब फोर्थ वॉर हमारा यहाँ हो गया, टीपू सुल्तान की गेम ख़त्म है। उसके बाद मोनोपोली, सॉरी ये वाला हमारे पास इसका है दिया हुआ इस साइड को। तो 1813 में क्या होता है, चार्टर एक्ट आता है अलग से, मोनोपोली चली जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमने 1793 में इनको दी गई थी। तो इसमें क्या बोलते, चाइना के साथ टी मिशनरी, चाइना के साथ टी पे ट्रेड कर सकते हैं और मिशनरी भेज सकते हैं इंडिया को। इंडियन एजुकेशन के लिए इन्होंने 1 लाख शायद दिया था। लोकल गवर्नमेंट को इन्होंने एम्पावर करना शुरू कर दिया। जो टैक्सेशन था उसको अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दिया। और क्या होता है, मोनोपोली एंड कर दी तो ऑब्वियसली और कंपनियाँ आएंगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी कंपनियाँ भी ट्रेड करने आएंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को और मार्केट देखनी पड़ेगी और टेरिटरीज अपनी अनेक्स करनी पड़ेगी। तो 1817 और 1818 के बीच में कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में पेशवा, भोंसले, होलकर ये भी होते हैं। पिंडारी लूट करते उस टाइम। पिंडारी आपको पता है कि पिंडारी वहाँ पे जो सोल्जर टाइप कम्युनिटी थी वहाँ की, जिनका काम लड़ना होता, तो उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया इस टाइम में। गायकवाड़ का जो एम्बेसडर था उसको मार देते हैं पेशवा द्वारा। और क्या होता है, पुणे पैक्ट होता है। पुणे पैक्ट तो लगे, पुणे पैक्ट होता है। इससे क्या जो पेशवाशिप है उसको परमानेंटली ख़त्म कर देते हैं। फिर 1820 में क्या होता है, रोहितवारी सिस्टम आता है। रोहितवारी सिस्टम हमारे पास थॉमस मुनरो लाता है जो कि गवर्नर जनरल होता है मद्रास का। तो हमारे पास रोहितवारी सिस्टम का मद्रास, बर्मा, बॉम्बे, असम और कुर्ग, जो हमारे पास परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवारी, महलवारी, जमींदारी, ये सब मतलब इसकी लोकेशन देख लेना, इससे क्वेश्चन बन सकता है मतलब। फिर उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है 1833 का चार्टर में क्या होता है, एंटायर मोनोपोली गॉन। जो इससे पहले होता है कि ट्री ऑफ जो है चाइना के साथ टी का ट्रेड है उस पर आपकी मोनोपोली है, 2-3 और चीज़ें बोलती है उसमें मोनोपोली है। तो इस टाइम 1833 में सारी मोनोपोली चली जाती है। गवर्नर जनरल बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया जाता है। बॉम्बे, मद्रास, ज्यूरिसडिक्शन सुजेशन, लॉ कमीशन आता है इस टाइम में इस पे, हाँ मैकॉले के अंडर। उसके बाद सर्विसेज ओपन, जो सिविल इंडियन इंपीरियल सिविल सर्विसेज उनको इंडियन के लिए ओपन किया जाता है। और सिमिलर टाइम 1833 में क्या हो रहा है, महलवारी सिस्टम आ रहा है। वेलवारी सिस्टम किस टाइम है, अगर हमें पता है 1828 में हमारे पास जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक आ चुका है। तो पंजाब कहाँ होता है, साउथ पंजाब में होता है, अवध में होता है, सेंट्रल प्रोविंस में होता है, दिल्ली में होता है। मेजर समझ लो कि नर्दर्न इंडिया वाले पार्ट में होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रीटी 1809 की ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। ये सतलुज जिसमें हमारे पास बाउंड्री की जाती है इसमें।
पता आपको, ये होती है हमारे पास रंजीत सिंह और इनके बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में। 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। तो इसका इस टाइम एक और होता है, हमें पता है कि ऑकलैंड होता है बंदा इस टाइम में, वो शिमला ऑकलैंड से वो करता है वॉर का डिक्लेरेशन अफ़गान के साथ में। पर इसमें क्या, ब्रिटेन हार जाता है। मतलब काफ़ी शर्मनाक वॉर होती है ब्रिटिशर हिस्ट्री की। तो उसके बाद हमने 1845-46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। उसके बाद में हमारे पास 1848 में जो है डलहौजी आ जाता है। हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में फर्स्ट डेट आपका 17/1848 में, संबलपुर 1849 में। जो बघाट होता है, बघाट 1850 में होता है, बघाट अपने वाला बघाट, पर उसको बाद में रिटर्न किया जाता है। उदयपुर बघाट सोलन, मतलब उदयपुर हमारे पास 1852 में, उसको बाद में रिटर्न किया जाता है। झांसी हमारे पास लक्ष्मीबाई वाली झांसी 1854 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से चले जाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था कि जहाँ पे कोई मतलब जो है उनको ऐसा लगा कि लीगल हेयर नहीं है कोई बंदा, मतलब लीगली जो है उसको संभालने लायक नहीं है, या तो उस वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया जाता था वहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन के देख लो, वैसे डिस्कस कर दिए हमने ये पहले। 1837 से 54 के बीच में बेंटिक और मैकॉले का, पता है आपको मैकॉले का जो और बेंटिक में आपस में मतलब काफ़ी ज़्यादा, अगर आपने एजुकेशन रिफॉर्म में पढ़ा होगा तो उनकी काफ़ी ज़्यादा आपस में चर्चा होती है कि इंडियन को एजुकेशन कैसे सिस्टम में दी जाए। तो मैकॉले बोलता है कि इंडियन को जो है एजुकेशन सिस्टम एक ओरिएंटल एजुकेशन में दी जाए, मतलब इंग्लिश में दी जाए इनको, और डॉन वॉल्ट फेडरेशन थ्योरी के थ्रू इनको दी जाए कि पहले कुछ एक बंदों को सिखाओ, आगे जाके सिखाएंगे और आगे आगे करके वैसे एजुकेशन का पेनिट्रेशन बढ़ता रहेगा। 1854 में आपके पास वुड्स डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच में क्या होता है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन को प्रमोट करो, मास पॉपुलेशन को एजुकेट करो, वर्नाकुलर प्राइमरी तक वर्नाकुलर करो, मतलब जो बंदों की मदर टंग है, लोकल लैंग्वेज है, उसमें प्राइमरी तक बच्चों को पढ़ाओ। उसके बाद सेकेंडरी और उसमें हायर एजुकेशन में अपनी इंग्लिश कर दो। 1882 में हमारे पास हंटर कमीशन आता है। हंटर कमीशन हमारे पास क्या बोलते हैं, लेस गवर्नमेंट कंट्रोल करो यूनिवर्सिटीज़ पे। और उन्होंने हंटर कमीशन ने एक और बात मेजर की थी कि वुमेन एजुकेशन का स्टेटस इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम है। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है हमारे पास, मोर गवर्नमेंट कंट्रोल कर देता है यूनिवर्सिटी के अंडर, यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट कंट्रोल में लाया जाता है ज़्यादा। 1913 में हमारे पास गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी होता है। 17 में हमारे पास सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है। 29 में हटो कमीशन आता है। 1937 में वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आती है। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन पूछा जाता है आपसे गांधी जी के, मतलब गांधी जी ने थोड़ा इसमें सुजेशन दिया था। 1944 में सार्जेंट प्लान आता है। 1948 में फिर हमारे पास राधा कृष्णन कमीशन आता है। उसके बाद हमारे पास जो है, अभी लग रहा है मेरे को 1858 तक ही हो पाएगा आज। उसके बाद हमारे पास 1848 से 49 के बीच हमारे पास सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है। तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर में क्या होता है कि डलहौजी होता है इस टाइम में, तो ये सिख हार जाते हैं। सिख हारने की वजह से क्या होता है कि पूरे पंजाब को अपने अंडर में ले लेते हो। तो उसके बाद में हमारे पास 1853 में चार्टर आता है। सेपरेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल आते 4+1 की, लेजिस्लेटिव 4+1+6 पावर्स बढ़ाई जाती गवर्नर जनरल की। जो हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसका रिडक्शन किया था, 18% होते उसमें ओनली। उसके बाद गवर्नर फॉर बंगाल। इसके बाद क्या है कि जो प्रेसिडेंसीज़ है, नई प्रेसिडेंसीज़ को हमारे पास वहाँ पे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठा सकते हैं। उसके बाद ICS एग्ज़ाम को ओपन कर दिया। अब 1857 में हमें पता है कि सिपाही की म्यूटेनी होती है। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।